राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल यह हो गया है कि अब कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राजस्थान का सियासी संकट हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। पिछले 4 साल से कांग्रेस को अपने ही नेताओं से सरकार गिराए जाने का खतरा बना हुआ है। नए सीएम को लेकर राजस्थान कांग्रेस पायलट और गहलोत गुट में बंट गई है। गहलोत गुट के बगावत के बाद आलाकमान ने सख्ती दिखाई और 3 नेताओं महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद विधायकों के तेवर ढीले पड़े और कई ने अपना सुर बदल दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। ऐसे में रेस से बाहर हो चुके गहलोत की एक बार फिर अध्यक्ष पद की रेस में वापसी हो गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत को लेकर नरमी दिखाई। एक एक करके समझते हैं इनको पॉइंट्स के जरिए। अशोक गहलोत को समझाने की कोशिशें जारी हैं। अशोक गहलोत के समर्थकों ने राजस्थान में जिस तरह का माहौल बनाया उससे साफ है कि वो अपने नेता को मुख्यमंत्री पद से नहीं जाने देना चाहते। कहीं ना कहीं गहलोत भी ऐसा ही चाहते होंगे। अगर गहलोत सीएम पद छोड़ते भी हैं तो सचिन पायलट सीएम के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच द्वंद्व की कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार पायलट के चक्कर में गहलोत गुट ने आलाकमान को ही चुनौती दे डाली। ऐसे में लड़ाई गहलोत गुट बनाम कांग्रेस आलाकमान हो गई। लेकिन अब गहलोत को क्लीन चिट मिलने के बाद लग रहा है कि आलाकमान अशोक गहलोत को एक और मौका देना चाहती है। कहा जा रहा है कि गहलोत को क्लीन चिट देकर राजस्थान में किसी बड़े संकट को टालने की कोशिश की गई है। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए फेस सेविंग भी की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस अध्यक्ष पद कौन होगा और राजस्थान का सियासी घटनाक्रम, ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही राहुल गांधी ने अपनी इमेज को मजबूत करने की कोशिश की है। लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय और मजबूत कांग्रेस को बनाने की कोशिश की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बार कोई गैर गांधी परिवार का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। परिवारवाद के जितने भी आरोप लगे हैं उनका जवाब देना है। राहुल गांधी स्पष्टता कह चुके हैं। अशोक गहलोत पहले से ही दौड़ में सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। लिहाजा अशोक गहलोत अपनी राजस्थान की कुर्सी की चिंता करते रहे। वो जानते हैं अध्यक्ष बने तो सीएम की कुर्सी गई, सीएम की कुर्सी गई तो राजस्थान की सियासत गई। लिहाजा वो चाहते हैं कि दोनों काम दे दीजिए। अध्यक्ष बनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीएम भी बने रहेंगे। एक पद, एक व्यक्ति, एक पद, ये पहले से तय हो चुका है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं। अब चलिए हमें नहीं बनाते तो हमारी पसंद के किसी व्यक्ति को बना दीजिए। नहीं, सचिन पायलट से पहले वादा किया गया था जब वो पार्टी छोड़ने की सुगबुगाहट चल रही थी। बीजेपी का दामन थाम सकते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, नहीं किया उन्होंने। ऐसे में उनको जो वादा किया वो भी तो पूरा करना है। तो कुछ भी हो जाए सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे। यहाँ सारा गतिरोध आ गया। और ये जितने भी सवाल थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, साथ ही साथ अध्यक्ष पद को लेकर स्पष्टता ये बता दिया गया कि अब कोई गैर गांधी जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर होगा, सब राजस्थान में आकर खेल अटक गया। अब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। खबर है कि अशोक गहलोत भले ही राजस्थान की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस आलाकमान उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। आनंद शर्मा, अंबिका सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो गहलोत को समझाएं। इसके साथ ही अशोक गहलोत को समझाया जा रहा है कि वो राजस्थान का सीएम चुनने का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दें, तभी उनकी नाराजगी दूर हो सकती है। कांग्रेस का प्लान बी क्या हो सकता है भाई? ये सब नहीं हुआ तो क्या करेंगे? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में गहलोत के साथ कई कांग्रेस के दिग्गज 29 से 30 सितंबर तक दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए मीरा कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं को भी तैयार रहने को कहा है। वहीं शशि थरूर जो है वो अलग से अपना 30 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मनीष तिवारी भी एक चेहरा हो सकते हैं। हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट बताई कौन 5-6 चेहरे हो सकते हैं। सियासी ड्रामे में गहलोत गुट की काफी किरकिरी हुई है। इस पूरे सियासी ड्रामे में गहलोत गुट की किरकिरी हुई। वहीं एक बार फिर गहलोत को अध्यक्ष पद पर नामांकन करने के लिए राजी किया जा रहा है। ऐसे में सचिन पायलट की डूबती नाव को सहारा मिला है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी सचिन पायलट के पक्ष में फैसला कर सकती हैं। अब सचिन पायलट सोनिया गांधी की पसंद बने हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि बिना किसी कड़े एक्शन के इस संकट से निपटा जाए, इसलिए गहलोत को समझाने की कोशिश की जा रही है। पायलट की चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस विधायक सचिन पायलट इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
इसके साथ ही वो अपनी छवि को लेकर भी बहुत अलर्ट हैं। इसका उदाहरण कल देखने को मिला। एक खबर एजेंसी ने पायलट की सोनिया गांधी से बात करने की खबर चलाई, जिसके तुरंत बाद सचिन पायलट ने खबर का खंडन कर दिया। पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे डर है कि झूठी खबर रिपोर्ट की जा रही है। इससे साफ है कि वो इस घड़ी में अपनी छवि को लेकर अलर्ट हैं। आला कमान के फैसले से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सचिन पायलट कुछ बोलते हुए नहीं दिखना चाहते। वो नहीं चाहते कि जिस तरह अशोक गहलोत के गुट की किरकिरी हुई है या वो आला कमान से सीधा भिड़ते दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई स्थिति उनकी या उनके गुट की दिखाई दे। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने का जो तीसरा प्रयास है वो क्या विफल हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक बार फिर प्रयास हुआ है। 4 साल में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का तीसरा प्रयास हो रहा है जो विफल होता नजर आ रहा है। 4 साल, 3 बड़े प्रयास, तीनों विफल। इस परिस्थिति में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने के लिए अगला प्रयास करने से पहले राजनीतिक मंथन की सख्त आवश्यकता है। पायलट की लड़ाई उस नेता से है जिसे मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। गहलोत आम और खास दोनों के लिए आसानी से उपलब्ध नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जादूगर भी रहे हैं और राजनीति के जादूगर भी हैं। बार बार अपनी सरकार को बचा ले जाते हैं और बार बार वो उनका जो सियासी तौर तरीके हैं उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है कांग्रेस आलाकमान को। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। उन्हें अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है तो इसकी भी तो वजह होगी। कांग्रेस जानती है कि इस वक्त कांग्रेस में मौजूद तमाम बड़े चेहरों में सियासी तौर पर अगर सबसे बड़े रणनीतिकार कोई हैं तो वो 2 चेहरे दिखाई देते हैं। एक हैं अशोक गहलोत और दूसरे हैं कमलनाथ। कमलनाथ मध्य प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं, एक ऑप्शन वो भी हो सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत एक ऐसा चेहरा है जिनको अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुना जा सकता है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए कितने अहम हैं और कितने बड़े रणनीतिकार हैं। ये बात कांग्रेस आलाकमान भी जानता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।